हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बाल मित्रों। क्लास 1 में चैप्टर 5 में गणित के जादू में अब हम आगे देखेंगे। 10 से 20 तक की संख्याएं में अब हम आगे सीखते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, तालिका पूरी करना। ये तालिका है या पूरी करना, या तालिका यहाँ बनाया गया है आपको टेबल्स में। देखिए यहाँ खाली जगह है, इसे हमें पूरा करना है। किस तरह पूरा करना है? यहाँ देखिए, यहाँ दहाई है और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ हम समझ लेते हैं इकाई। क्या समझते हैं? इकाई। तो समझ लीजिए यहाँ है इकाई। तो दहाई में एक है, दहाई में एक है, पर इकाई में कुछ है नहीं है, तो वह 0 हम लिखेंगे। तो दहाई का हम 1 यहाँ लिखेंगे और इकाई का 0 हम यहाँ, तो यह हो गया 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 10, यहाँ 10 10 10, या खाने में हमें लिखना है 10 10 10 10। यहाँ एक बंडल है 10 के। 10 एक बंडल में कितनी तीलियाँ पाई जाती हैं? 10 तीलियाँ। एक बंडल में 10 तीलियाँ, 10 वस्तुएं पाई जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ आपको दिया गया है एक बंडल। एक बंडल में तीलियाँ कितनी हैं? 10 तीलियाँ हैं, हमने आगे सीखा। अब यहाँ देखेंगे एक तीली है, तो यह इकाई के जगह पर एक तीली है। तो यहाँ एक बंडल है, तो यहाँ 1 लिखा गया है। इकाई में एक तीली है, तो यहाँ 1 लिखा गया है। तो एक एक मिलाकर हुए 11। तो यहाँ इसका मान होगा 10 और इसका मान होगा 1। 10 और 1 मिलाकर हुए 11, तो यह हुए 11। तो हमें यहाँ 11 लिखना है। 11 11 11 11 11 11 11 11। आपको यहाँ 11 11 11 11 11 लिखना है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ एक बंडल है, तो एक बंडल में 10 तीलियाँ होती हैं। तो यहाँ 10 तीलियों का एक बंडल है, तो यानी दहाई की संख्या में है। यहाँ 2 हैं, तो यहाँ सिर्फ 2 तीलियाँ है, यानी यह इकाई की संख्या है। तो इकाई में 1 2 2, तो यहाँ 2 लिखा गया है। एक बंडल है, 10 का कितना बंडल है? एक बंडल, तो यहाँ 1 लिखा गया, तो ये हुए 12। 10 का एक बंडल और 2 तीलियाँ मिलाकर हुए 12। तो यहाँ हम लिखेंगे 12 12 12 12 12 12। आपको यह खाने भरने हैं 12, और आपको याद रखना है एक बंडल में 10 तीलियाँ होती हैं। तो यह हुए हमारे 12। अब हम यहाँ देखेंगे 13। तो चलिए यहाँ भी हमें दिया गया है तालिका, वह क्या करना है? पूरी करना है। तो चलिए हम पूरा करते हैं। तो यहाँ एक बंडल है, 10 के कितने बंडल है? एक बंडल। 10 तीलियों का एक बंडल, और यहाँ तीलियाँ दी गई हैं, तो यहाँ मिलाकर हुए 13। तो हम यहाँ लिखेंगे 13 13 13 13 13 13 13 13। आपको लिखना है 13 13 13 13 13। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 10 तीलियों का एक बंडल और यहाँ 4 तीलियाँ, तो एक बंडल तीलियों का और 4 ये है तीलियाँ, तो हुए मिलाकर 14। तो यहाँ हम देखेंगे इकाई में है 4 और दहाई में है एक बंडल, तो यह हुए 14। तो हम यहाँ लिखेंगे 14 14 14। आपको यहाँ तक लिखना है 14।
तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ क्या दिया गया है, एक बंडल। यहाँ 10 का कितना बंडल है, एक बंडल। और एक बंडल में कितनी तीलियाँ हैं, एक बंडल में 10 तीलियाँ हैं। तो हम देखेंगे यहाँ खाली तीलियाँ कितनी हैं, जो बंडल में नहीं है वह 5 तीलियाँ हैं। तो यहाँ मिलाकर हुए 15। तो हम यहाँ लिखेंगे 15। हमने देखा कि जो जूथ में हैं, जो बंडल में है, वह होते हैं तीलियों की संख्या 10 होती हैं, और बाकी जो खुली तीलियाँ होती हैं उनकी संख्या जितनी वह होती है उतनी ही गिनी जाती हैं। पर यहाँ बंडल में हम जो गिनते हैं उनकी संख्या 10 होती है, एक बंडल में 10 तीलियाँ, और बाकी इकाई में जितनी संख्या होती है वह उतनी ही गिनी जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बंडल में है कितनी तीलियाँ हैं, 10 तीलियाँ हैं, पर एक बंडल है तो यहाँ 1 लिखा गया है। यहाँ 5 तीलियाँ है तो यहाँ 5 लिखा गया है। तो ये हो गया 15। 15 15 15। आगे देखेंगे, यहाँ भी तालिका हमें पूरी करनी है। तो यहाँ 10 का एक बंडल, खाली तीलियाँ या मिलाकर 16। अब यहाँ 10 का कितना बंडल है, एक बंडल, तो हमने 1 लिखा। यहाँ तीलियाँ कितनी है, 6, तो हमने 6 लिखा, हुए 16। यह हुआ 16। तो हमें यहाँ तक पूरा लिखना है 16। तो हम आगे देखते हैं। आपको ये यहाँ से इसमें आपको ये सब में लिखना है 16 16 16 16। तो हम यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, यह कितने बंडल हैं, एक बंडल। 10 के कितने बंडल हैं, 10 का ये एक बंडल है तो 1 लिख दिए। यहाँ कितनी तीलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तीलियाँ, 7 लिख दिए, हो गया 17। 17 आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 लिखना है, या आपको लिखना है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ 10 के एक बंडल और खाली तीलियाँ, यानी इकाई की संख्या, तो कितने हुए, या बंडल में कितना है, एक बंडल है, और खाली तीलियाँ कितनी हैं, 8 हैं इकाई में, तो यह हुए 18। 18 18 18 18 18 18 18 में यहाँ तक लिखना है 18। यहाँ बंडल है, बंडल कितने हैं, एक, तो हम 1 लिखेंगे। और यहाँ खुले तीली कितनी है, 9, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। तो हुआ 19। हमें यहाँ तक 19 लिखना है। आपको यहाँ तक 19 लिखना है, या सभी खानों को पूरा करना है 19 19 लिख कर। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ ये कितने बंडल हैं, 1 2, तो ये 2 बंडल हैं। और यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ दहाई, तो यहाँ जब 10 की संख्या हो जाती है तो वह दहाई हो जाती है। तो यहाँ देखिए, एक बंडल, 2 बंडल, तो 2 हम लिखेंगे 2। अब यहाँ इकाई की संख्या में क्या कोई खुली हुई तीली है, नहीं है, तो हम उसकी जगह पर लिखेंगे 0। यदि कोई तीली नहीं है तो वहाँ हमें 0 मिलता है। तो यह दहाई की संख्या में है 2, और हमें इकाई की संख्या में 0 है, तो यह हुआ हमारा 20। तो यहाँ 2 0 20। तो हम लिखेंगे, इकाई हमारा 0 है, दहाई हमारा 2 है, मिलाकर हुए 20 20 20 20 20 20 20 20 20। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।